बात कर लेते हैं। आपने काफ़ी टाइम रियल एस्टेट पे काफ़ी बातें की है, रियल एस्टेट के हवाले से, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट वुड बी द राइट गो? Why would आपको you want लगता to do that? नहीं मतलब, डू यू थिंक इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी इन जनरल? Why? How it's not the most horrible thing you can do to an economy. अच्छा, भाई आप देखो वैसे आई ना, डिसएग्री, बट आप पहले बोले फिर मैं आप बोलूंगा। disagree कर लो मुझसे। आप देखो कि let's say you've got certain capital, ठीक है। you've got let's say 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का आप रियल एस्टेट में क्या ले सकते हो? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट ले लिया, उससे कितनी नौकरी जनरेट हुई? अब आपने यही पॉइंट करा, मैं इसको थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाओ, पीछे चलो चले आप जाओ बोलोगे बिल्डिंग खड़ी हुई, बिल्डिंग जब खड़ी हो रही है, जब की बात है, खड़ी हो गई, हाँ बुकिंग पे बात कर रहे हैं हम। खड़ी हो गई ना, आपने चलो आपने बुकिंग कराई, उसमें मजदूर इन्वॉल्व थे, स्टील इन्वॉल्व था, स्टील भी आपने उसके लिए इंपोर्ट करा, ठीक है, सीमेंट में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो भी इंपोर्ट करा। 40 to 45% ऑफ योर कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट इज एक्चुअली इंपोर्टेड, ठीक है, वो खड़ा हो गया। अब क्या कर रहे हो? 2 साल लोग एम्प्लॉय हुए इसमें, 3 साल का प्रोजेक्ट था, 3 साल में नौकरियां लगी, वो खड़ा हो गया अपार्टमेंट। ठीक है, अब कितनी नौकरियां जनरेट कर? अब मैं बताता हूँ इसके बाद क्या नौकरी जनरेट होती है। अब एक घर बनाने के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। मैं हो गया ना वो सारे, नहीं 3 साल हो गए। अब घर बनने के बाद भी लोग जब रहने आते हैं ना, खाली अपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। नहीं देखो, खाली अपार्टमेंट बात नहीं हो रही। एक तो होता है ना हाउसिंग डिमांड इम्बैलेंस, उसके लिए तो आपको कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली करनी है, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं रही। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज ए स्पेक्युलेटिव एसेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपार्टमेंट बाय कर रहे हो अपने लिए रहने के लिए, दैट इज योर प्राइमरी होम, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोग उसको कंफ्यूज कर देंगे, जी हमने घर वाले, भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें रह रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी होम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग यू ऑलरेडी हैव अ होम, ठीक है, एंड यू बाय 10 मोर फाइल्स, ठीक है, अग्रीड, एंड यू बाय 10 मोर फाइल्स फॉर दैट, ठीक है। आप बोलते हो कि ये होगा, इसमें ये जो है चलती रहेगी, मैं फाइल घुमा दूंगा, होता है ना? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना, होता यही है, नहीं कुछ हद तक होता है, होता यही है। इन अ लॉट ऑफ केसेस कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं व्हिच नेवर गेट कंप्लीटेड, हाँ, लोगों का नुकसान होता है उसमें, बिल्कुल होता है, क्यों बात नहीं करता कोई? नहीं, उस पे भी बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं रियल एस्टेट में, तो इसको मैं कहता हूं, एक चीज फाइनेंस में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट्स कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस में वी ओनली टॉक अबाउट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, and completely forget about all the money that was lost by people in stranded projects. शारे फैसल पे आप हैं, अब यहाँ से आगे मेट्रोपोल की तरफ जाओगे, you will see multiple buildings which are stranded, ऐसा ही है। आगे थोड़ा क्लिफ्टन की तरफ जाओगे, you will see multiple projects which are stranded। कितने पैसे फंसे हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स में? कभी किसी ने एस्टिमेट करा है कितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं? आप यहाँ से जाओगे, लेट्स से आप सुपर हाईवे की तरफ जाओगे, वहां तो एक अलग केस है। नहीं अलग केस नहीं, ये वो ही है ना। आप ये सर्वाइवरशिप बायस आ गई, आपने बोल दिया कि जब सडनली उन चीजों में आने लगे जहाँ पे कैपिटल लॉस हुआ, आप कह रहे हो वहां पे अलग केस है। मतलब यू नीड टू लुक एट द यूनिवर्स, ठीक है, आप पूरी यूनिवर्स को देखो ना। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अलग केस है, यहाँ पे अलग केस है। लेट्स चेरी पिक ऑन अ फ्यू एरियाज एंड देन से रियल स्टडी क्या बात है। इवन आप उन एरियाज में भी चेरी पिक कर लो ना। लास्ट 10 ईयर डॉलर रिटर्न्स of real estate asset in Pakistan has been lower than a fixed income. True. तो फायदा क्या है? विद किस मतलब वो कर लिया, वही पैसे 1 करोड़ पैसे हमने बात स्टार्ट करी थी ना, आप किसी कारोबार में लगा देते, ठीक है, कारोबार चलता रहता, इनकम जनरेट होती, इफ कारोबार चलता रहता, उस रिस्क का इन्वेस्टमेंट तो वही है ना। या तो आप ये बोलो कि यार मुझे तो रिस्क नहीं लेना, तो ठीक है बिस्मिल्लाह करो। अब देखो आपने बोला कारोबार चलता रहता, रियल एस्टेट में भी प्रोजेक्ट स्टैंड हो गया, क्या ये भी एक रिस्क है। तो यही है ना, पीपल थिंक, लोग ये समझते हैं कि जी रियल एस्टेट इज रिस्क फ्री, हाँ, व्हेन इट इज द रिस्कीएस्ट एसेट क्लास अराउंड, ठीक है। आप रिस्क फ्री उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप डेटा पॉइंट चेरी पिक करते हो। आप कहते हो कि यहाँ सबसे अच्छे रिटर्न रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में, वो कितना जबरदस्त रियल एस्टेट। यू कंप्लीटली डिसरिगार्ड एंड फॉरगेट अबाउट ऑल द फेलियर्स दैट एग्जिस्ट। ट्रू, ऐसा ही है ना। आप स्टॉक मार्केट की बात है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है ना, यू हैव अ वेरी दिस क्लियर ट्रांसपेरेंसी, कौन सी सक्सेस हुई है, कौन सी फेलियर हुई है। यू डू नॉट टेक आउट द फेलियर्स फ्रॉम दैट, ठीक है। जो डिफॉल्टेड कंपनीज हैं वो अलग आ रही होती है, जो होती है वो अलग आ रही होती है, ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स में यू कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। डू वी हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ पीपल जो कि जिन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों में प्लॉट लिए हैं, फाइल्स लिए हैं, वो गायब हो गए? I'm pretty sure किसी के रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं है ना रिकॉर्ड। तो दिस मींस कि हम लोग सिर्फ चेरी पिक करते हैं उन डेटा पॉइंट्स पे
जो कि सक्सेस शो करते हैं, और सैडली वो जो सक्सेस भी शो करते हैं ना, इवन दे आर नॉट गुड इनफ फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेंटली वी हैव अ ब्लॉक कि जी ये है, ये चीज अच्छी है, मेरे हाथ में है तो ये अच्छी है, वो हाथ में भी आपकी जिस दिन कब्जा हो गया उखाड़ लो तो कर सकते हो। ये भी हो सकता है, बिल्कुल है, डेफिनेटली। ठीक है, आप यहाँ पे आप लाहौर में देख लो, आप इस्लामाबाद में देख लो, देयर इज लाइक thousands of example, I'm not even going to say hundreds of examples। आज से कोई 3-4 साल पहले टैक्स की स्कीम आई थी, हुकूमत ने जो है वो दिया था कि इन्होंने टैक्स इंसेंटिव लिए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1000 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आपसे वो प्रोजेक्ट देख लो और उसमें से आप जाके कंपेयर कर लो कितने कंप्लीट हुए। The answer will be right in front of you। So when we talk about an asset class, no, you have to look at the full universe rather than what you think is appropriate। Right। मैं जो इनसाइट दे रहा था मोस्टली वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से दे रहा था कि जब कंस्ट्रक्शन होती है बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ 18 से 19 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड होती है। लोग कहते हैं 30-35, मैं कहता हूँ 50 इंडस्ट्रीज होता है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट बीइंग वो कंस्ट्रक्शन हो गई, इट्स डन, तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। See what you're doing here। as long as मैं ये कह रहा हूँ, as long as housing demand imbalance को आप मैनेज करने के लिए कर रहे हो, that is fine, ठीक है। but the moment you go beyond that, then there is a problem। सिंपल सी बात है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, ठीक है। डू यू थिंक हाउसिंग इन पाकिस्तान इज अफोर्डेबल? No। Why? Because demand is more, supply is less। Yes। ठीक है, but is there demand, more demand, or just more speculative demand? Subjective to areas, हाँ, मेरे ख्याल से। Exactly। तो उसमें यही है ना, आप क्या करते हो कैश से, when you मतलब कैश से नहीं, मुख्तलिफ तरीके से बाय कर सकते हो तरीके से, तो it's an easier way to park money, informal money। सिंपल सी बात है, इनफॉर्मल मनी आप सिस्टम में से निकाल दो, ठीक है। यू पुट ऑन अ टैक्स ऑन सेकंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे ममालिक ये करते हैं, आपके प्राइमरी टू कंट्रोल हाउसिंग प्राइसेस, आपके जो प्राइमरी हाउस है वो ठीक है, जो सेकेंडरी हाउस जो भी होता है उसको बेचने पे जो भी कैपिटल गेन टैक्स होता है, 50%। यू डिस्करेज थिंग्स लाइक दिस।